राम राम सर, सारों ने स्वागत है आपका वापसी द बक्कर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ है मिस खुशी। कैसे हैं? आप बताइए कैसे हो? एकदम नाइस। कैसी चल रही है अभी लाइफ? लाइफ इज गुड। एक्सपेक्ट जैसी थी वैसी नहीं है, बट इट्स गुड। जैसे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गए हो, स्पिट्सविला भी गए हो, फिर आपने F1 में भी किया है, तो मैं कहना पहले चाहूंगा कि आप कुछ चीजें डिस्क्राइब आप अपने आप से कर दो कि हमने क्या क्या किया है। मेरे बारे में देखिए, मैं ना एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर एंड दूर दूर तक मॉडलिंग का ऐसा कोई थॉट था नहीं लाइफ में कभी। बट फादर ने इतना स्ट्रांग बनाया था कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। 2010 में दिल्ली आई थी, मैं जॉब करती थी एंड सब ऐसा होता था कि मतलब सब कहते थे मॉडलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ग्लैमर किसको पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा स्टार्ट किया हमने कि चलो रैम्प से शुरू करते हैं, प्रिंट मॉडलिंग शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, काम इतना बढ़ गया कि जॉब छोड़ के एक रिस्क ले लिया कि जॉब और ये सब चीजें एक साथ मैनेज नहीं हो पाएगी। सो थॉट को प्रिपेयर किया कि लेट्स जस्ट डू इट। सो दैट्स हाउ मैंने लाइफ में रिस्क लिया एंड टच वुड, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। एंकरिंग किया, काफी सारे फैशन डिजाइनर्स के साथ रैंप वॉक्स किए, अच्छे लेवल पे किए। आपका बहुत सारे रोड शोज किए हैं, लाइव शोज किए, फिर सॉन्ग्स में अपॉर्चुनिटी मिली। पंजाब इंडस्ट्री में काफी नाम था, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। आपके सतविंदर बुग्गा जी बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है पंजाब में, रोशन प्रिंस है। तो इस तरह से सॉन्ग्स में एंट्री की एंड उसके बाद रियलिटी शोज आए। फॉर्मूला 1 का किया मैंने, एनडीटीवी गुड टाइम्स पे एक फास्ट एंड गॉर्जियस करके आता था, फोर्स इंडिया टीम का सिलेक्शन हो रहा था मॉडल्स का, उसमें भी मैंने शो किया है। एंड स्प्लिट्सविला मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक था, सीजन 7। और सोच के तो यही गई थी कि 2 एपिसोड में वापस आ जाऊंगी, बट थैंकफुली टास्क अच्छे से किए। पूरा शो में 2 टाइम क्वीन रह चुकी हूँ। फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, पीपल रिस्पेक्टेड मी द वे आई हैव ग्रेस्ड द शो। एंड फिनाले में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब पार्टनर की वजह से शो जीत नहीं पाए, बट फर्स्ट रनर अप भी एक बहुत बड़ी बात होती है खुद में, कि एटलीस्ट 0 लेवल पे वापस नहीं आए, कि लोग हंसी मजाक बनाए कि यार क्या ही करने गई थी और क्या ही करके आई है। उसके बाद मैंने डीजेइंग भी स्टार्ट की। 2015 तक लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, बाकी तो सब आप गूगल यूट्यूब से सर्च कर ही सकते हैं। तो जो लाइफ आप मतलब एक होता है ना कि ये लाइफ लोगों को बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, ये अंदर से कैसे है? देखिए, अंदर से भी ये अच्छी है। सब कुछ जो है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप मेहनत से आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि आज की डेट में मैंने खुद जो ऑब्जर्वेशन की है, बिना टैलेंट के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना। ऐसे तो फिर मिथुन चक्रवर्ती का बेटा भी है, तो वो कहाँ है? बिकॉज होती है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यू नीड टू हैव इट। हाँ, अगर आप डेस्परेशन से कोई चीज करते हैं तो आप फिर उसी तरीके से वापस नीचे आ जाते हैं, है ना। आप किसी भी इस लाइन के बारे में छोड़िए ना, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात कीजिए। अगर आप इनसाइड चीजें देखते हैं तो वो नहीं है जो लोगों को दिखता है ना। तो हर फील्ड में अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। सो सेम कम्स टू दिस फील्ड ऑल्सो। इट कम्स विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको डिपेंड करता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को किस वे में लेते हैं, एक्सेप्ट दैट डेस्परेशन। अभी जैसे आप स्पिरिचुअल गए, तो उसके बाद जाने से पहले और आने के बाद एक लाइफ में चेंज आया होगा? बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी। हाँ. बस ये हो गया कि यूथ के बीच में एक बहुत एक किक ऑफ स्टार्ट हो गया कि मतलब यूथ में बहुत ज्यादा नाम हो गया। मुझे तो आज भी याद है, मैं आई वाज स्टेइंग इन ईस्ट दिल्ली, रिसेंटली शिफ्ट हुई थी स्प्लिट्सविला के बाद, तो आई नीड थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए था मुझे फ्लैट में। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के बाहर हर दिन 20 से 50 लोग खड़े होते थे सेल्फीज लेने के। माई फ्रेंड्स यूज टू कम एंड विजिट मी। फिर सोसाइटी में ऐसे ना होश पोश हो गया कि कौन है यहाँ पे। एंड देन एल्डर्स यूज टू दे शो, उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि इस तरह से कोई आया है शो में, फिर उन्होंने फिर से देखा। एक स्प्लिट्सविला का सीजन 7 एक ऐसा शो है जो आज तक रिपीट टेलीकास्ट पे चल रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हैं, और आज भी शो को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना कि ड्यूरिंग दैट टाइम्स करते थे। अगर जब मैं शो की ही बात करूं तो एक था सीजन 7, एक अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, तो आप देखते होगे शायद, ठीक है,
तो बहुत चेंजेस आ गए। बहुत। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो पहले वाली चीजें थी वो रह गई हैं शो में या खत्म हो गया? सी मैंने जो डेस्परेशन लेवल की बात की है ना, विच इज ट्रू, ठीक है, अगर मैं सीजन 7 की बात करती हूँ, आप सीजन 7 को उठा के बाकी सीजन्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे ना, तो जो एलिगेंसी आपको सीजन 7 में दिखेगी आपको किसी और सीजन में नहीं दिखेगी। देखो, फाइटिंग एंड ऑल, अब्यूजिंग एंड ऑल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है क्या। सो लेट मी जस्ट बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, क्योंकि ना वो आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं पकड़ाते हैं कि आप इसको पढ़ लो, अब आप इस कंटेस्टेंट को गाली दे दो, अब आप इस कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दो, से ये सब चीजें नहीं होती। शो का फॉर्मेट होता है, क्रिएटिव टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप टीआरपी शो को दे रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो हायर। तो फिर किसी में दम नहीं रहता आपको बाहर निकालने का, तो आप जा रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, बिकॉज शो आपकी वजह से चल रहा है। वही बिग बॉस में भी होता है, फॉर्मेट चेंज होते हैं कि हम मान लीजिए 10 कंटेस्टेंट साथ में खड़े हैं ना, आप हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, सब लड़के आपके पीछे दीवाने हो रहे हैं, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, चले काम करते हैं, मिलके वोटिंग करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। हाँ। बट अभी आपकी वजह से तो शो चल रहा है ना, तो आपका वो चीज चेंज हो जाएगा, वो फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे कि बस शी हैज टू स्टे इन द शो बिकॉज शो इज बिकॉज ऑफ हर। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है फॉर्मेट के साथ चलती हैं, क्रिएटिविटी के साथ चलती हैं। जैसे मेनली एल्विश का था कि अब जैसे बिग बॉस में ओटीटी में एल्विश गया तो लोगों का यही था कि शो चल रहा था उसकी वजह से, टीआरपी शो की, चैनल की, सब कुछ उसी की वजह से उठी हुई थी। लोगों ने बहुत ट्राई भी किया कि बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं निकाल पाए ना। क्यों नहीं निकाल पाए? बिकॉज ही वाज अ जान ऑफ द शो ना, एंड फिर उसकी फैन फॉलोइंग भी इतनी थी। मतलब मैं पर्सनली इतना कभी देखा नहीं, उनके व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बिकॉज आई एम नॉट मच इनटू दिस थिंग्स कि मैं सबको फॉलो नहीं करती। कुछ चीजें ऐसी लाइफ में है जिसे 16-17 के बाद माई लाइफ टोटली चेंज। आई वॉज आउट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट लाइक 5 years। 5 साल से मैंने खुद को दूर रखा, हर चीज से दूर रखा, बिकॉज आई थिंक हर चीज का एक टाइम होता है ना। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, आपको रिकवर होना होता है चीजों से। आज भी मुझे ये नहीं पता है कि इफ आई वांट टू बी बैक, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास बहुत सारी हैं, है ना, सॉन्ग्स के लिए भी आते हैं, शोज के लिए भी आते हैं, एंकरिंग के लिए भी आते हैं, शूट्स के लिए भी आते हैं, बट इट्स जस्ट कि जब तक मुझे नहीं लगता ना प्रिपेयर हूँ किसी चीज के लिए, मैं उस चीज के लिए जा ही नहीं सकती। आज मुझे पता था कि मैं भी बात करके ये बात सब तक पहुंचेगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन माय लाइफ, क्योंकि आदमी ना क्वेश्चंस रहते हैं। जब तक आप गायब होते हो ना, नो वन गिव्स अ फक अबाउट इट। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट जब आप अचानक से बाहर आते हो ना, फिर लोगों के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे? बट आप वो टाइम नहीं भूलते हो कि मैं इस टाइम वहां अकेली थी, कोई नहीं था। So it's a live experience for me. तो ठीक है, मतलब I know I accepted the life like that. हम कोशिश करते हैं कि जो आ रहा है उसको ग्रैब कर ले और जो नहीं है उसे छोड़ देते हैं, क्या ही कर सकते हैं उसका। तो मैं एक चीज पूछा था, जैसे अपने एक रियल वर्ल्ड होता है, सबका एक रियल वर्ल्ड होता है, एक फेक वर्ल्ड होता है। True. ठीक है, आप एक चीज दिखाते कुछ और हो, आप रियल लाइफ में कुछ और होते हो। मतलब लोग होता है रील चल रही है, तो रील और रियल में बहुत डिफरेंस है। देखिए, ये तो सबको ही पता है। आई थिंक जिसको इस बारे में नॉलेज भी नहीं है उसे भी ये बात पता है कि रियल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट देन रियल वर्ल्ड, है ना। अभी क्या होता है कि लेट्स इमेजिन हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, वी सी दिस वीडियोस जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहूँ, कोई कपल है ना, बहुत लवी डवी शो हो रहा है, मैं तो बाली गई, मैं तो दुबई गई, मैं तो फलाना गई, मैं तो ये, मेरा तो हस्बैंड ये करता है, मेरा। डू यू थिंक वो लोग लड़ते नहीं होंगे? डू यू थिंक उनके बीच में कलेश नहीं होते होंगे? पर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग, वो दुनिया को एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि यही एक दुनिया है ना। वो घर आए, उन्होंने मेरे लिए फ्लावर्स लाए, चॉकलेट्स लाए, वो पैम्पर कर रहे हैं मुझे, बस यही है। एंड यूथ इतना फॉलो करता है इन चीजों को, और उन्हीं लोगों के 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि लोग वो चीज देख रहे हैं, लोगों को वो चीज पसंद आ रही है। एट द सेम टाइम मेरा क्वेश्चन ये है कि इन लोगों के बीच में लड़ाइयां नहीं होती, इनके बीच में कुछ नहीं होता होगा कि ऐसा, पर वो चीज शो नहीं करेंगे ना, वो नहीं दिखाएंगे कि मैं वीडियो बना के गई, मेरी तो लड़ाई हो गई। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं, जैसे कि आप अरमान मलिक जी हैं, जिनका बहुत ही अच्छा खासा है, फॉलोअर्स भी है, दे आर डूइंग गुड वर्क ऑल्सो। उनका एवरीडे स्केड्यूल वो शो करते हैं, लड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका वही प्रोफेशन हो गया कि हमारी लाइफ सबके लिए एक पिक्चर है, लोग देखते हैं।
सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूँ तुम जो दिखा रहे हो वही तुम्हारा बिजनेस है इनके लिए इनकी है पर्सनल ना? लाइफ ही तो बिजनेस है। हार्डली बहुत ही कम लोगों के लिए मैटर करता है कि रियल में क्या हो रहा है और रील में क्या हो रहा है। यंगस्टर्स बहुत इजी है इनको आज की डेट में, मतलब आप इन्हें कैसे भी भटका सकते हो। किसी के फादर 50,000 की नौकरी कर रहे हैं पर उनकी बेटी को सेफोरा से 8,000 का फाउंडेशन खरीदना है। क्यों? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने बोला है। मेकअप आर्टिस्ट ने बोला तुम सेफोरा का फाउंडेशन यूज नहीं करोगे ना तो बस कुछ नहीं होगा, तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा। एंड दे डू फोर्स देयर पेरेंट्स कि भाई मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो भाई 8,000 का फाउंडेशन सिलेक्ट किया, मुझे लेना है। What they don't understand is the reality कि यार उसके फादर दिन भर मेहनत करके दुनिया जहाँ के स्ट्रगल करके वो 50,000 घर पे कैसे ला रहे हैं। जिस इंसान को इस बात की समझ आ गई ना कि रील की दुनिया और रियल की दुनिया में बहुत फर्क है, वो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो करता है। नहीं, आज के टाइम में ये चीज है, ये सच्चाई है कि लोग ना अपनी रूट्स भूल जाते हैं। रूट्स तो सब भूल ही चुके हैं। मुझे आप जिसको याद है वो भी दिखा दिखा के सबको दिखा रहा है मेरे पास रूट्स हैं, मुझे तो सब कुछ। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ। आज की डेट में तो चलो पीपल हैव चेंज द मेंटालिटी। जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2011 व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, तो मेरे यहाँ तो ऐसा फलाना की बेटी ये हो गया वो हो गया, भाई मॉडलिंग कर ली, भाई ये कर लिया, भाई वो कर लिया। पीपल स्टार्टेड डिस्करेजिंग मी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी कि हाँ भाई हाँ इसको तो यही करना, व्हाटएवर जो उनके दिमाग में आता होगा। जो इकलौता इंसान मेरी लाइफ में मेरे साथ खड़े थे दैट वाज माय फादर। एक ही चीज कही उन्होंने, तुम्हें करना है, मैंने कहा इज्जत से करो, फिर करो लेकिन अच्छे से करो और इज्जत से करो। आई स्टिल रिमेम्बर स्प्लिट्सविला करने के पहले 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आई जस्ट हैड दिस कुछ इश्यूज हो गए थे, मुझे गॉल स्टोन का इशू था एंड डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था नॉट टू ईट एनीथिंग, नो प्रोटीन्स, नो कार्ब्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। आई वाज अलाइव ऑन वाटर एंड फ्रूट्स। तो मेरे पास स्प्लिट्सविला का फाइनल कंफर्मेशन कॉल हॉस्पिटल में आया था जब मैं थी हॉस्पिटल में। माय मदर वाज स्ट्रिक्टली नहीं 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 जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। आई क्राइड, मैंने कहा जाना है मुझे, मतलब इट्स अ बिग शो, मुझे पता था ये शो मुझे काफी अच्छा ग्रोथ देगा लाइफ में। आई कॉल्ड माय फादर, ही वाज इन कश्मीर दैट टाइम एंड डैड मुझे जाना है। ही इज लाइक ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने कहा डैड मैं ना 2 एपिसोड कर लूंगी फिर मैं खुद से आउट हो जाऊंगी एंड मैं वापस आ जाऊंगी। टू व्हिच माय डैड सेड क्यों 2 एपिसोड क्यों करोगी, जब जा रही हो तो फिर जीत के आओ, जीत के नहीं आना तो घर बैठी रहो। मैं कहा हाँ जीत के आती हूँ, जीत के आती हूँ, पक्का पूरा प्लान है मेरा जीतने का। कुछ प्लान में कोई वो नहीं था बैकअप माइंड क्या करूंगी कैसे करूंगी, जबकि रियलिटी शोज कर रखे थे बट ये थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा हटकर था। उन्होंने somehow मम्मी को कन्विंस किया। नेक्स्ट डे आफ्टर 2 days व्हेन आई केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, बिल्कुल नेक्स्ट डे मुझे 6 o'clock मॉर्निंग जयपुर निकलना था। जयपुर में शूट हुआ था हमारा। पूरा टाइम जब मैं वो शूट कर रही थी ना, पूरा टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू द टास्क ना, पूरे टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ पेरेंट्स रहते थे। पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला। प्रोबेबली दैट इज द ओनली रीजन कि मैं ट्वाइस मैं निकली नहीं हूँ विला से बाहर ना, मैं तो उससे पूरा टाइम क्वीन बन के बैठी हुई थी। सिर्फ वो लास्ट वाला जो टास्क हुआ था उसमें भी बिकॉज इट वाज 2 versus 1 तो नेचुरली लूज करना ही था, बट एफर्ट्स भी उसमें सिर्फ, अगर आज भी लोगों से पूछो कि एफर्ट्स किसने डाले थे तो दे विल बी लाइक खुशी होना। सो एटलीस्ट वो चीज है कि 10 साल बाद भी लोग मुझे जानते हैं, यू अंडरस्टैंड। 10 साल बाद भी मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मुझे पहचानते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि अगर मैं जिंदगी के 4 साल गायब भी रही हूँ किसी भी चीज, किसी भी पर्सनल चीज को लेके, आई थिंक मैंने वो चीज कमाई है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई भी इससे ज्यादा ग्रोथ चाहेगा। यू नो यू हैव लव फ्रॉम पीपल, यू हैव सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड सबसे बड़ी बात है पीपल वांट मी टू बी बैक। सो आई होप वन डे मे बी, अभी ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है पर क्या पता, यू नेवर नो, नेक्स्ट आइडल में ही हो सकती हूँ। तो अभी आप करंट पे क्या कर रहे हैं लाइफ में? करंट में मैं जॉब करती हूँ एंड जॉब इज द ओनली थिंग। अभी 1.5 साल पहले मैंने जॉब स्टार्ट की है। जॉब ने मुझे आइडेंटिफिकेशन दी वापस। से 2017 में मेरे फादर की डेथ हुई। ही वॉज डीलिंग विद कैंसर एंड बिकॉज ही वॉज माई सबसे बड़े सपोर्ट थे मेरे लाइफ के। उनके जाने के बाद ना कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया ना, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगी। सो इन सब चीजों ने ना पीछे 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 ले गया मुझे सारी चीजें। वो पूरा जो मोटिवेशन था, वो स्ट्रेंथ था, वो कॉन्फिडेंस था, वो दूर दूर तक नहीं था।
मतलब मुझे कोई कहता ना हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता था उन सब बातों से। थोड़े टाइम बाद जब मुझे जॉब का ऐसे ही रैंडमली सोचा जॉब करते हैं, माइंड डाइवर्ट रहेगा, अच्छा हुआ कि जॉब चूज किया, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि कॉन्फिडेंस था जो वापस आया। आइडेंटिफिकेशन तो पहले से थी, लेकिन एक वो चीज होती है कि यू वांट इट। तो जॉब ने मुझे काफी हेल्प किया ओवर ग्रो करने के लिए। अगर मुझे मॉडलिंग और जॉब में से कुछ चूज करना पड़े तो आई विल ऑलवेज फर्स्ट चूज माय जॉब। हाँ, उसकी साइड बाय साइड में कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जॉब आई एम नॉट गोइंग टू लीव, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो अभी जैसे आगे की चीजें के लिए भी आपने को सोचा होगा कि कल को अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है या अपने ग्रो करना चाहे तो कोई प्लेटफॉर्म सोचा है कि मतलब मुझे उस प्लेटफॉर्म में जाना है? सी जब मैं पंजाब इंडस्ट्री में थी ना, तो आई यूज्ड टू लव इट। मेहनत बहुत ज्यादा होती है ऑनेस्टली, एंड आई वुड लव टू गो बैक टू पंजाब इंडस्ट्री। अगर मुझे करना है तो मैं अपने फिल्म्स सॉन्ग से स्टार्ट ही करूंगी। फिल्म तो देखो मैं एकदम से नहीं बोलूंगी ना, शाहरुख खान अप्रोच करेगा और मैं चली जाऊंगी, उसके लिए वो हिम्मत भी होनी चाहिए ना भाई, मैं कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। स्टिल है बहुत सारी चीजें अभी मुझे खुद पे वर्कआउट करनी है। देखो मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास काफी हैं, बट अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुद के लिए वर्कआउट करनी है। फर्स्टली मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि डिप्रेशन और इन सब चीजों की वजह से लाइफ में हेल्थ इश्यूज काफी रहे। उसके बाद खुद पे फोकस नहीं था। अब मैं खुद पे, मेरा तो एक टाइम पे पूरा स्किन ब्रेकआउट हो गया था, है ना, मेरा स्किन में अपने आप को देख नहीं पाती थी डिस्पाइट ऑफ मेरे को तो whenever I used to do pageants also, मिस क्वीन ऑफ इंडिया किया, मिस नॉर्थ इंडिया रह चुकी हूँ। इन सारे पेजेंट्स के मेरे सबसे मेजर अवार्ड होते थे मिस परफेक्ट स्किन। और वही मिस परफेक्ट स्किन वाली का जब अपना चेहरा आईने में देखती थी ना, तो उसे लगता था कि गॉड व्हाट हैपेंड टू मी। तो पहले अभी मैंने उस पर वर्क किया कि पहले इसको ठीक करते हैं, फिर मैं खुद को ठीक करूंगी, एंड देन स्टेप बाय स्टेप। मैं एकदम से कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करूंगी। हाँ, मैंने प्लान कर रखा है कि वन बाय वन, एक ही करके जो मेरे पास मौका आता है या जो मौका मुझे समझ आता है कि यस ये मेरे लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा, सो मैं उस अपॉर्चुनिटी को उसी तरह से लूंगी। अपने गांव का क्या नाम बताना, मतलब कहाँ से थे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। वहाँ ना आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी है? मैंने तो नहीं। देखिए मैं पहाड़ों पे बहुत होती है ना, तो इसलिए अरे देखी तो नहीं है, बट हाँ दादी कहानियां सुनाती थी कि गांव में ऐसा होता था, या ऐसी छोटी मोटी चीजें बताती रहती थी। हाँ, थैंकफुली मैंने कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं किया। मैं इन चीजों के लिए बहुत एंशियस हूँ, मैं तो सुन के भी डर जाती तो वो अलग बात है, बट एज सच मैंने कभी एनकाउंटर नहीं किया। कोई ऐसी चीज जो आप खुद अपनी मतलब कुछ शेयर करना चाहोगे लाइफ की, या कोई बहुत ऐसी एक मूवमेंट या मेमोरी जो कहता है ना कि एक इंसान आखिरी दम तक नहीं बोलता अपनी जिंदगी में, अगर वो मर भी रहा होगा तो ये कहता है ना कि अगर अर्थी पे आदमी जा रहा है तो अर्थी पे एक इंसान कुछ नहीं लेके जाता, एक अपनी बात लेके जाता है। सी इकलौती चीज जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी वो है कि जब मैंने अपने फादर को खोया था, और ऐसा लगता है कि थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया उनके साथ, जिसका रिग्रेट तो रहता है, क्योंकि काम इतना होता था। मैं एक दिन में 2-2 3-3 शोज करके आती थी, सुबह 5 बजे 6 बजे घर आती थी, तो इस चीज का रिग्रेट तो रहता है। लेकिन हमेशा उनकी कही हुई बातें ना वो याद रहती हैं। सो लाइफ में मेरा कोई नॉर्मल सा भी मोमेंट होता ना, जैसे यहाँ आने के पहले भी ना मुझे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में मुझे ये कह सकते हैं कि विरासत के तौर पे देखे गए हैं, और एक वही रीजन है कि जो लाइफ में मुझे ना कभी किसी चीज को लेके भटका नहीं सकती। मैं ये नहीं कहती कि मैं जिंदगी के सारे फैसले बहुत ही अच्छे करती हूँ, रिग्रेट भी करती हूँ, लेकिन जो मेजर डिसीजंस मेरी लाइफ के है ना वो कभी गलत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मेरे जो इंट्यूशंस है वो कभी गलत नहीं होते। किसी भी चीज को लेकर ना एक पहले मुझे एक थोड़ा सा हो जाता है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पूरा थॉट प्रोसेस में उस पर लाती हूँ। व्हेन मुस्कान मैसेज मी, तो आई थिंक एक दिन बाद मैंने उन्हें रिप्लाई किया था। मैसेज तो मैंने देख लिया था, बट पहले मुझे सोचना था कि मैं रेडी हूँ या नहीं, और जब मुझे लगा कि यस आई एम रेडी, तो मुझे लगा कि फिर उसके बाद अपनी बात मुझे दुनिया तक रखनी चाहिए। अब किस किस तक ये बात कितनी पहुंचती है वो लेटर ऑन चीज है, बट इतना है कि यहाँ तक आने के लिए भी मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ा। और सबसे बड़ा सबक जो लाइफ का है ना वो ये है कि जब तक फेम है दुनिया साथ है। फेम गायब, तुम गायब, दोस्त गायब, सब खत्म हो जाता है। बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे गिने चुने 2-3 दोस्त ऐसे होंगे जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, है ना, इन योर गुड टाइम्स इन योर बैड टाइम्स।
बस वही 2-3 लोग मैंने लाइफ में कमाए हैं जिनके लिए मैं कहीं भी खड़ी हो सकती हूँ, जो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं। हमने ना गेम रखा है, इसमें गेम पार्ट है। बहुत छोटा सा गेम है, शॉर्ट गेम ही है। ओके। मतलब हमने साइड पे भगवत गीता रख रखी है, ठीक है। तो इस बाउल में ना 4 मतलब चिट्स हैं, तो सब में एक अलग अलग चीज लिखी है। एक नॉर्मल सॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपको कोई भी 2 चिट निकालनी है, बस सच बोलना है, भगवत गीता और साक्षी मान के। ओके, ठीक है, तो 2 निकाल लो कोई सी भी। ओपन 1 बाय 1 करके। कुछ ज्यादा प्राइवेट तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बहुत नॉर्मल है। थ्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की सबसे बड़ी थ्रेट जो मैं खुद ही है, क्योंकि मैं ना ओवर इमोशनल हूँ। ओवर इमोशनल कि मेरे इमोशंस का फायदा उठा के ना कोई मुझे बेवकूफ बना सकता है। तो एज सच अगर ये कहो कि कंपटीशन के टर्म्स में या किसी को देख के मुझे ऐसा लगता हो कि यार ये मेरी कॉम्पिटिटर है, नहीं, वो चीज कभी थॉट में आती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपटीशन मानती ही नहीं किसी को, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है किसी भी चीज को लेके, आपको पता है कि आप ये चीज कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा एक बहुत अच्छा लाइफ जिया ना, स्ट्रगल भी बहुत किया, लाइफ भी बहुत अच्छा जिया, और मैं ऐसे लेवल पे भी पहुंची जहां पे मुझे बड़े बड़े लोगों ने प्रेज किया है। आपके काफी सारे एक्टर्स, जैसे जहां तक मैं पहुंची उस टाइम पे टेक्नोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग 2011 में, इंस्टाग्राम कहाँ था, स्नैपचैट कहाँ था। अगर ये सब होते तो आज मेरे भी 4-5 मिलियन फॉलोअर्स तो बहुत इजीली होते, बहुत इजीली। मैंने क्या क्या नहीं किया है, किस किस एक्टर्स या बड़े बड़े लोगों से नहीं मिली हूँ, और हर जगह एक प्रेज मिली है कि यू हैव द कैपेबिलिटी। तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंस, करण कुंद्रा जी जब हमारे शो में आए स्पिट्सविला में, एक एपिसोड के लिए शॉट किया था, वो एपिसोड जब शॉट हुआ तो फर्स्ट थिंग करण कुंद्रा जी सेड कि यू हैव दैट फेस विच इज ओनली मेंट फॉर टेलीविजन। सो इस तरह से काफी सारे लोगों ने, या जो भी जहां भी मैंने काम किया, पंजाब इंडस्ट्री में जैसे आई, तो मेरा स्क्रीन अपीयरेंस वहां पे लोगों को बहुत पसंद था, जिसकी वजह से हर जगह गई, कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हुआ। बस ये थ्रेट के नाम पे तो मैं खुद के लिए खुद ही थ्रेट हूँ। कुछ ना कुछ गलती करती हूँ तो खुद के लिए ही करती हूँ, खुद के साथ ही करती हूँ। सो नथिंग एज सच। Should I open second one? I hope it's good one. अपॉर्चुनिटी। मतलब कि लाइफ में आपको ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे आपको लगता है कि जो चीजें मैंने मिस की है शायद मैं बदल दूं? देखो, अपॉर्चुनिटी अगर मैं आज के दिन में प्रैक्टिकल 2023 तो खत्म हो रहा है, तो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ ना, द ओनली अपॉर्चुनिटी आई वुड बी लुकिंग फॉर ए गुड मनी। क्योंकि पैसा है तो सब है, और पैसा मतलब ऐसे नहीं स्कैम करके नहीं कमाना है, कमाना है खुद से, कमाना अच्छे तरीके से कमाना है। बट वही बात है, इन 10 सालों ने मुझे सबसे बड़ी चीज सिखाई है, पैसा है तो सब कुछ है। It's true. नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करें, आप भी पैसा कमाने के लिए करें। मैं मेहनत करती हूँ, रोज मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरी 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे ऑफिस है। मैं सुबह 1.5 घंटा ट्रैवल करती हूँ, शाम को 2 घंटा ट्रैवल करके वापस आती हूँ। पैसे के साथ साथ ऑब्वियसली मुझे इतना है कि मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करना ही ना, क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक करूँ। नेगेटिव भी नहीं आएगा ना तो मैं पॉजिटिव चीजें भी ओवर थिंक करती हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे आज का टॉपिक मिल गया, मैं आज इसके बारे में सोचूंगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाली until unless I find that opportunity good, चाहे वो इस फील्ड में हो या चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अभी मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जो एक स्टार्टअप है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम। स्टार्टअप है और बहुत ही अच्छे लोग कनेक्टेड हैं उसमें, काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं, काफी हाई प्रोफाइल जॉब है। और अगर मैं खुद को वहां आज से 2 साल बाद देखूंगी तो आई थिंक मैं बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे भी होंगी। बट एट द सेम टाइम उन्हें भी पता है कि मैं अपना फैशन, लाइफस्टाइल, इन्फ्लुएंसिंग ये सब नहीं छोड़ूंगी। सो सपोर्ट वहां से भी है, लोग वहां भी इतने अच्छे हैं कि भाई तुम फेमस हो जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। तो वो चीज है कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी रिलेटेड टू माई जॉब या रिलेटेड टू माई इन्फ्लुएंसिंग या फैशन, तो आई एम गोइंग टू ग्रैब इट, बट ओनली इफ इट्स एज गुड मनी। पैसा अच्छा होगा तो, फ्री में नहीं। मैं विश कि आपकी जो चीजें हैं वो आपको मिले। थैंक यू सो जिस मच। चीजों से सॉर्ट होना है आपको। मैं इसमें तो कोई गेम में आपने आंसर ऐसे दिया कि मैं ये चीज बोलूंगा नहीं कि मैं जज करूँ कि रॉन्ग दिए सही दिए। नहीं कर बाकी वो सकते कहते हैं हो। ना कि देखने वाला तो देख ही रहा है।
उसे सब पता है, देने वाला भी वही है, लिखा देखो हुआ जो सब वही देने है। वाला है ना, टचवुड, मैं ये कह सकती हूँ कि देने वाले ने मुझे बहुत दिया इन द सेंस कि हर जगह प्रोटेक्ट किया, हर जगह, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी डिसीजन पे, किसी भी एक होता है ना, एक फॉल डाउन होता है आपका, स्ट्रगल्स, हर जगह ऊपर वाले ने मुझे प्रोटेक्ट ही किया है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी मैं बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स को, मैं कहा व्हाट, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, कि धक्के भी तू ही खाएगी तो पार भी मैं ही लगाऊंगा। दिस इज द मोटो ऑफ माई लाइफ, कि मुझे पता है मुझे धक्का दे रहा है ना, तो आगे भी ही इज गोइंग टू हेल्प मी, ही इज जस्ट पुशिंग मी, एंड वो एकदम से मुझे खड़ा कर देगा। और वही हुआ भी अब तक लाइफ में, यही हुआ है। बाकी जजमेंट मत दो, ओपिनियन दे सकते हो, आई एम गोइंग टू टेक दैट नहीं। ओपिनियन। थैंक यू। देखो ओपिनियन मैं दे सकता हूँ, मैं देखो जज करने वाला भी मैं नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक इंसान अपनी बात रख सकता है, मानना न मानना सामने है। बिल्कुल रखिए। तो हमारी तरफ से एक शॉर्ट गिफ्ट है, मतलब कि हम इस गेम के अंदर गिफ्ट देते हैं। वाह, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। तुम भी मुझे हाउसवाइफ ही बनाओगे क्या? खाना ही नहीं बनाते मतलब रहो। एक्चुअली वो है थोड़ा सा, ठीक है। मैं फनी भी बहुत हूँ। हाँ मैं फनी भी बहुत हूँ। एक्चुअली ये हेल्थ से रिलेटेड चीज है। Okay. मतलब ये कास्ट आयरन से बनता है, तो कास्ट आयरन ना बेसिकली It's a healthy thing, I know. I deal with all these iron kind of thing also. ये तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत पड़ी। That's really nice of you. Thank ओके you. थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई विश कि आपके ना कुछ जो चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो हो, मिले, तो मैं सेकंड राउंड से वापस करके आपको बुलाऊंगा। Definitely, I would love to. मैं तो कह रही हूँ कि अब मैंने स्टार्ट किया है। मेरा मेन फंडा, सच बताऊं तो यहाँ आने का यही था कि आई वांटेड कि मैं अपनी बात आगे रखूं। अब बात देखो डिपेंड ये नहीं करता है कि किस तक ये बात तो सब तक पहुंच ही जाएगी, बट बात ये है कि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि यस, मैं हमेशा से यही थी और मैं हमेशा यही रहूंगी, और कोई कंपटीशन नहीं है मेरा। मैं हमेशा से बेस्ट थी और आगे भी मेरा प्लान बेस्ट होने का ही है। मैं खुद पे भी वर्कआउट कर रही हूँ, आई नो वन बाय वन चीजें आएंगी, चीजें होंगी, एंड आई एम टोटली प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स। कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करूंगी अनटिल जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो तो। सो नेक्स्ट हो सकता है बहुत जल्दी हम कोई अच्छा सा शो करके बहुत अच्छे से एक और सेशन हो जाए, मेरे साथ और भी लोग आ जाए, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे एक्टर्स। थैंक्स। थैंक यू सो मच।